हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के एपिसोड की तरफ चलते हैं। रात के 12 बज रहे थे। दिल्ली की हल्की हल्की ठंड में एक लड़की जिसने एक टाइट फिटेड जीन्स और एक ब्लैक शर्ट पहना हुआ था, उसका फिगर काफ़ी सुंदर था और आकर्षक भी। अपने हाथ में अपना पर्स लिए वो परेशान सी उस खाली रास्ते पर चल रही थी और कोशिश कर रही थी कि उसका फ़ोन का नेटवर्क मिल जाए। उसके माथे पर पसीना था, वो डरी हुई लग रही थी। ओह गॉड, अभी ख़राब होने था क्या इस गाड़ी को भी? 60 किलोमीटर दूर है घर, कैसे जाऊंगी मैं अब घर? खुद से ही कहती हुई वो काफ़ी परेशान लग रही थी। लेकिन तभी उसे पीछे से 2 बाइक की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे पलटकर देखा, तब तक वो दोनों बाइक उसके आसपास आकर खड़ी हो गई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना आने लगा क्योंकि बाइक पर 4 लड़के मौजूद थे और देखने से लग रहा था कि वो ज़रूर यहाँ किसी गलत इरादे से आए थे। ओहो, क्या हुआ मैडम? इस अकेले रास्ते पर हम जैसे मददगार की तलाश कर रही हो क्या तुम? हम थोड़ी मदद कर दें क्या तुम्हारी? बोलते हुए वो उसके साथ ही उस पर हंस पड़े और बेचारी लड़की डर गई। दूसरा लड़का बाइक से उतरते हुए बोला, आओ चलो बैठो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। कहाँ चलना है? चाहो तो होटल या फिर किसी झाड़ी के पीछे। ये सुनकर लड़के फिर से हंस पड़े। उस लड़की ने गुस्से से कहा, एक्सक्यूज मी, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है तुम चारों में। अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो ना तो यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे भाई को पता चल गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ओह, ऐसे कौन सी डॉन की बहन हो तुम जिससे हम डरते हैं? वो फिर हंसते हुए उसके पास आया और उसकी खुली हुई गोरी बाहों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहने लगा, आय हाय, मक्खन सा बदन। यार, मन तो कर रहा है इस मक्खन को चाट चाट कर खाऊं। बोलते हुए उसने उस लड़की के गालों को छूना चाहा। वो चारों मिलकर उसे परेशान करने लगे। वो डरी सी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और कहती है, बोला ना दूर रहो, समझ नहीं आया क्या? मेरे भाई को पता चल गया कि तुम लोग मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हो तो वो तुम्हें यहीं खड़े कर गोली मार देंगे। उसने इतना ही कहा था कि एक लड़के ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन उस लड़की ने चिल्लाकर उसे पीछे धकेल दिया और वो जैसे ही भागने को हुई, दूसरा लड़का उसके सामने आ गया और बोला, हुस्न की रानी, कहाँ जा रही हो? इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे किसकी बहन हो तुम? बहुत तारीफ कर रही हो अपने भाई की। और तुम्हारे भैया, वो तुम्हारे भैया हैं या सैया? बोलते हुए उसने उसकी और बहुत गंदे तरीके से देखा। उद्देश्य मल्होत्रा की बहन हूँ मैं, समझे तुम? उसे पता चल गया ना कि मैं किस कंडीशन में हूँ तो वो तुम सबको जिंदा जला देगा। जानते नहीं हो तुम मेरे भाई को? उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। लेकिन वो लड़के हंसने लगे और उसे परेशान करने लगे। तभी एक लड़के ने कहा, बस यार, अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। पहले से लेकर कहीं आसपास कोई मस्त जगह पर चलते हैं, वैसे भी काफ़ी मस्त आइटम है। इतना बोलने के बाद जैसे ही उसने उस लड़की के हाथों को पकड़ना चाहा, एक ब्लैक कलर की BMW वहाँ पर स्पीड में आकर रुकी। गाड़ी चालू ही थी और उसमें से एक लड़की बाहर आई। वो इस माहौल को देखकर बखूबी समझ गई थी कि ये लोग इस लड़की को परेशान कर रहे हैं। हे, छोड़ो इसे। ये सुनने के बाद लड़कों ने पीछे पलट कर देखा, लेकिन तब तक वो उन चारों के सामने आ चुकी थी। ओ काली नागिन, निकलो यहाँ से, समझी? ये हमारी गर्लफ्रेंड है। इतना बोलकर उसने उस लड़की को इग्नोर कर दिया जो अभी अभी आई थी। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इस लड़की को छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बोलते हुए उसने एक लड़के की कॉलर को पीछे से पकड़कर उसे खींच लिया और उस लड़की की बाहों को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए उन चारों को घूरने लगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। एक बदमाश लड़का उस लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसने उल्टा उसके ही पेट पर जोरदार लात मारी और वो दूर जाकर गिर गया। वो दर्द से तड़पते हुए गिर पड़ा। ये देखकर बाकी 3 लड़के भी हाथापाई पर उतर आए, लेकिन
उस लड़की ने अकेले ही 2 लोगों को बुरी तरह पीट दिया और जैसे ही तीसरे लड़के ने उस लड़की की कलाई को पकड़ने की कोशिश की, उसने डायरेक्ट रिवॉल्वर निकाल ली और उस लड़की के पैरों पर गोली मार दी। वो चौथा लड़का दर्द से तड़प रहा था और ज़मीन पर पड़ा था। उसके गिरते ही वो मुस्कुराई और उसने अपनी रिवॉल्वर को वापस अपनी पॉकेट में रखते हुए उस लड़के के ऊपर कार्ड फेंक दिया जो कि उसकी जेब में मौजूद था। जीवन दाता हॉस्पिटल चले जाना और बता देना कि डॉक्टर माया कपूर ने तुम्हें भेजा है। फ्री में इलाज हो जाएगा तुम्हारा और आइंदा किसी भी लड़की को अकेला समझकर उसके साथ गंदी हरकत मत करना। आज तुम ये करोगे, कल तुम्हारी बहन के साथ भी यही होगा। इतना बोलकर वो उस लड़की का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी के पास ले गई। कौन थी ये लड़की? आगे इस कहानी में क्या होगा? क्या वो लड़की जो कह रही थी कि वो उद्देश्य की बहन है, क्या ऐसा सच है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।